मास चाइल्ड थेरेपी सेंटर में होगा दुग्धमून बच्चों का इलाज। कानपुर दुग्धमूह बच्चों के इलाज के लिए मास चाइल्ड थेरेपी सेंटर शहर में खुल गया है। काकादेव क्षेत्र में बीते 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही कंपनी ने अपनी दूसरी शाखा बुर्रा में खोली है। थेरेपी सेंटर का उद्घाटन रॉयल चिल्ड्रन अस्पताल के मलिक डॉक्टर अजय बाजपेयी ने पूरे विधि विधान के साथ फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि का स्वागत एवं धन्यवाद थेरेपी सेंटर की ओनर जागृति सिंह ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया। इस मौके पर जागृति सिंह ने बताया कि उनके थेरेपी सेंटर में 3 माह से लेकर 10 साल के बच्चों का थेरेपी के माध्यम से उपचार किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि अगर उनके बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या महसूस होती है तो वह थेरेपी सेंटर में आकर परामर्श करा सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अगर बच्चा 3 महीने के उपरांत उसकी गर्दन या पीठ में कोई समस्या है तो उसे थेरेपी की आवश्यकता है। ऐसी पोजीशन में लापरवाही करना आगे चलकर खतरनाक हो सकता है, लिहाजा उचित परामर्श के लिए डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल से बच्चों का डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ और आज जो ये फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन हुआ है ये बर्रा 7 में हुआ है। ठीक है, मार्च फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर के नाम से है। इसमें बच्चों के लिए हम जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, जो जन्मजात विकलांगता होती है या जो बच्चे पैदा होने के बाद नहीं रो पाए, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, स्पीच थेरेपी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों में बच्चे नहीं कर पाते। उन्हीं सब के लिए हमने ये इस थेरेपी सेंटर खोला हुआ। ये जो थेरेपी सेंटर खोला है पिछले साल के बच्चे आके यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। इस थेरेपी सेंटर में जो शुरुआती बच्चे होते हैं, जैसे 6 महीने से लेके 5-7 साल 10 साल तक के जो बच्चे हैं वो अपना इलाज करा सकते हैं और इसके ऊपर भी जो बच्चे नहीं चल पा रहे हैं या कोई विकलांगता है। ये क्या पहला सेंटर है इसके अलावा सर ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं कानपुर में, ऐसा नहीं कि पहला सेंटर है, पर सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने वो हैं। तो हम प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे काम करने के लिए। कितने डॉक्टरों का पैनल होगा यहाँ पे जो बच्चों को ट्रीट कर पाए? देखिए, किसी भी रिहैब सेंटर में किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर एक अपने दम पे नहीं चलता। उसके लिए कम से कम 4 से 5 डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग फील्ड के। कोई स्पीच थेरेपिस्ट होता है, कोई दूसरा होता है, तो ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं जिसको चलाते हैं। बच्चों के लिए क्या खास सुविधाएं होंगी? सर जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, जिन बच्चों को दिक्कत होती है, उनके लिए ये एक यूनिक सेंटर होगा आगे चल के। कहने का माध्यम से कुछ संदेश है डेफिनेटली जो जिनकी जरूरत है, जिनको लगता है, जिन माँ बाप को लगता है कि उनको ऐसी किसी अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर की जरूरत है, वो जरूर एक बार सेवा का मौका दें और सेंटर भी पूरी कोशिश करेगा उनकी भरसक मदद करने का। बच्चों किस उम्र के बच्चों का इलाज होगा? मैं डॉक्टर जागृति सिंह, चाइल्ड रिहैब एक्सपर्ट हूँ। मैं बच्चों को मैं बेसिकली मैं इन्फेंट्स को देखती हूँ, बट मेरी टीम में जो है वो सारे हैं जो बड़ों को भी देखते हैं और बच्चों को भी देखते हैं। आज का ये सेंटर जो है हमारा बेसिकली अर्ली इंटरवेंशन के तहत ये सेंटर खोला गया है कि इस एरिया के जो बच्चे हैं उनको सुविधाएं मिल सके, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, 3 साल 4 साल का हो गया और सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों के लिए मेरा ये सेंटर है, तो उनको टाइम चाहिए होता है। हो सकता है 4 साल का 5 साल का वो चल नहीं पाता बच्चा, तो पेरेंट्स को इधर उधर लाने ले जाने में दिक्कत होती है। तो काकादेव में बेसिकली मेरा मेन सेंटर है, तो इस एरिया के मेरे 5-6 ऐसे बच्चे हैं जिनको अब वहाँ लाना, क्योंकि 8 साल के हैं और 4 साल के बच्चे हैं, तो उनको पेरेंट्स के लिए लाना वहाँ तक मुश्किल था। तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए ये सेंटर को ओपन किया गया है ताकि इसी एरिया के और बच्चों को सुविधाएं मिल सके, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी विकलांगता है जो जन्म से है, अगर तो बच्चे में ब्रेन में चोट लगने की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से होती है और ये होल लाइफ प्रॉब्लम बच्चे के साथ रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि उन बच्चे को आज हम ट्रीट कर रहे हैं तो बच्चा कल नॉर्मल बच्चों जैसा रहेगा, बट ये है कि उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की पूरी कोशिश होती है कि वो अपना देखभाल कर सके, अपने लिए अर्निंग कर सके। इसलिए जो मेरा ये मास चाइल्ड रिहैब सेंटर है, ये हमारा एक एनजीओ है 2003 से, भावना सोसाइटी फॉर डिसेबल्ड, जिसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने उसको 2003 में इसी को देखते हुए शुरू किया था एनजीओ को, कि ताकि गरीब बच्चे जो है उनको भी सुविधाएं मिल सके यही सेम, क्योंकि थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा रहता है और सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों के लिए सिर्फ एक ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी ही नहीं है, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चाहिए, क्योंकि उनमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम साथ में होती हैं। वो फिजिकली उनको प्रॉब्लम तो होती ही है, बच्चा चल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, लेकिन साथ साथ उसमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हो सकता है उसको एपिलेप्सी आती हो सकता है वो बोल नहीं पा रहा
हो सकता है सेंसरी इश्यूज हों, उनको गर्म ठंडे का एहसास ही नहीं है, तो उसके लिए उनको सारी ट्रीटमेंट जो है वो देना ज़रूरी होता है, फिर वो उनके लिए इतना महँगा हो जाता है। तो इसलिए ये एनजीओ का जो है वो किया गया कि उनको फ्री सुविधाएँ दी जा सकें। तो थेरेपी के माध्यम बुलाएगा, अभी मेरा बच्चा बाहर है, ये जब अब मेरे ये पास सामने एक आया बच्चा था, है जो ये बिल्कुल बच्चा चल के आपके हाँ, सामने ये है। बच्चा 2 ढाई साल का था, मेरे पास आया था। तो ये बच्चा जो है उस टाइम खड़ा तो होता था पर गिर जाता था, चलता नहीं था, पकड़ता नहीं था, बोलता नहीं था। चीज़ें सेंसरी की प्रॉब्लम थी इसके अंदर, अभी भी है बट चीज़ें बेटर हो रही हैं धीरे-धीरे। तो अभी ये बच्चे को आप देखेंगे, तो ये आपके सामने चल के आ रहा है और अभी बोलना भी शुरू किया है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इनके अभिभावक भी साथ में यहाँ पे हैं। नमस्ते। देखिए ये अपनी लैंग्वेज में अपनी बातों को कहना समझ गया है। तो ये धीरे-धीरे ऐसे ही बच्चे जो है वो अपने मतलब चीज़ें करने लगते हैं और उनको आत्मनिर्भरता की ओर धीरे-धीरे बढ़ाना होता है।